दोस्त की नई बाइक का मुहूर्त कराने के लिए निकल पड़े थे श्याम जी की यात्रा पे। लेकिन हमको पता नहीं था कि श्याम जी की यात्रा के उस दौरान हम निकल पड़ेंगे शाम को ही निकलते ही हमें पता लगा कि ठंड का प्रकोप बढ़ चुका है। ठंड का प्रकोप इस तरह था कि हमको हुक्के का सहारा लेना पड़ा और कैमरामैन हमारी फोटो दबा के खींचता रहा। फिर प्रातःकाल की वह वेला आई जिसमें बाबा श्री श्याम ने हमको करण अर्जुन की तरह याद करते हुए बुलाया, वीआईपी एंट्री करवाते हुए। बहुत सी कठिनाई बाधाओं को पार करने के बाद हम एक मुकाम पर पहुंचे कि पता चला कि बाबा के ये भोजन का समय हो चुका है। फिर चारों तरफ नजर घुमाने के बाद एक वीआईपी विश्राम स्थल दिखा और वहां मैंने विश्राम किया। विश्राम के दौरान हमने एक सेल्फी फोटो का सेशन किया। फिर अपने दोस्त के पांव में पड़े छालों की तरफ देखते हुए मैंने चारों तरफ एक बार फिर से नजर घुमाई और देखा कि हमारा कोई प्रतिद्वंदी तो कोई शेष नहीं रह गया इस युद्ध भूमि में। फिर इंतजार की वह घड़ी खत्म हुई और बाबा श्री श्याम ने हमको बुलाते हुए कहा कि इंतजार की घड़ी अब हो चुकी है आप लोगों की खत्म, आओ वत्स और मेरा दीदार कर लो जी भर के। बिना तेरे कोई दिलकश नजारा हम न देखेंगे, तुम्हें ना हो पसंद उसको दोबारा हम न देखेंगे, तेरी सूरत ना हो। श्याम भक्ति में चूर होते हुए मैंने बाबा श्री श्याम के चरणों में एक संगीत का प्रस्तुतिकरण कर दिया। फिर बाबा श्री श्याम का आदेश पाकर हम लोग निकल चुके थे श्याम कुंड की ओर। खाटू नरेश की जयकार उद्घोष के बाद हम अपनी नयन चक्षु से श्री श्याम कुंड की गहराइयों का मापन करने लगे। श्याम कुंड की सीढ़ियों को गिनने के बाद हम श्याम कुंड में उतरने का आदेश पाकर कैमरामैन से हम नीचे की ओर प्रस्थान करने लगे। अपने प्रतिद्वंदी श्याम भक्त के जयकार उद्घोष प्रतिवादन करते हुए हम श्याम कुंड की तरफ निकल चुके थे। फिर निर्णय किया कि श्याम कुंड की गहराइयों को मापने के लिए खुद ही क्यों न उतरा जाए श्याम कुंड में। पैंट के पांचों को ऊपर करते हुए हमने ऊपर की तरफ श्याम कुंड की तरफ देखा और कैमरामैन को इशारा किया कि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है, तुम भी यहाँ आ सकते हो। कैमरामैन की निगाहें उसको हमारी ओर खींचे चले आ रही थी। तमाम श्याम भक्तों की भीड़ को पार करते हुए कैमरामैन की निगाहें अब हमारी ओर हमको ढूंढने के लिए अग्रसरित हो रही थी। वही दूसरी ओर वीआईपी सूट के लिए वीआईपी कॉर्नर की तलाश की जा रही थी। जल देवता को नमस्कार करते हुए जल देवता को याद किया गया। कैमरामैन का बहकला और उसने अपने दर्शन कराए। तभी लखदार बाबा श्री श्याम को याद करते हुए लखदातार को जलांजलि समर्पण करने के लिए जल अर्पित किया गया। जलांजलि खाटू नरेश को समर्पित करते हुए भीगे पानी हुआ स्नान की प्रथा का वहन किया गया। फिर हमारे कैमरामैन करण अर्जुन की तरह श्याम भक्तों का सीना चीरते हुए अपने कैमरे की बागडोर संभालने के लिए हमारी तरफ प्रस्थान किया। फिर मैंने अपने दोस्त की बाइक का इंजन चेक किया। दोस्तों को बाइक पे बिना बैठाए मैंने रवानगी ले ली। थोड़ी दूर चलते ही याद आया कि दोस्तों की चहचहाट रुक चुकी थी। याद आया कि गाड़ी उनकी है, ज्यादा होशियारी नहीं चाहिए, लेट हो रहे हैं, चलो। तोरण गेट पर फिर से फोटो सेशन का अभियान प्रारंभ हुआ। खाटू धाम से वापस आते समय हमारी नजर पावरलैंड के एग्रो ट्रैकर पर पड़ी। एग्रो ट्रैकर के साथ में खूब सारी सेल्फीज फोटोज सेशन हुआ। आगे पीछे फोटो सेशन के बाद में हमारी मुलाकात गाड़ी के ओनर अनुज बन्ना जी से हुई। उनका नेचर बहुत ही प्यारा था। मात्र 14 साल की उम्र में 15 लाख की गाड़ी के मालिक कुंडरू गांव के फर्स्ट राइडर बने। राजस्थान कॉमेडी के किंग जयपुर महानगर के शाहपुरा शहर में स्थित गोदारा एंड ब्रदर्स क्लॉथ शोरूम के ओनर जीता एंड कृष्णा से मुलाकात की।